प्रेमपत्र राधा स्वामी तीसरा भाग सिलसिला वचन 19वां। राधा स्वामी मत के अभ्यास की कमाई से तीनों किस्म के कर्मों का असर घटना और दूर होना मुमकिन है। मालूम हुए कि राधा स्वामी मत का अभ्यास शब्द और स्वरूप के आश्रय सुरत रूह की धार के अंतर में उल्टाने और चाहने का है, और उस धार का स्थान वक्त जागृत के आंखों की पुतली में है। सो उस धार के साथ पुतली भी उलटती, और जिस वक्त के पुतली और वो धार थोड़ी भी उलटती और खिंचती है, तो उसी वक्त देह और दुनिया का होश कम हो जाता है या उसकी बिल्कुल सुध नहीं रहती है, और हाथ पैर ऐंठने लगते और दांती भी बंद हो जाती और इंद्रियां बल्कि मन भी शिथिल और बेकार हो जाती। जब ऐसी हालत अभ्यास करके थोड़ी बहुत पैदा शुरू हुई, तो स्थूल और सूक्ष्म यानी अंतर और बाहर कर्मों की कार्रवाई आप ही हल्की होती जाएगी, और अंतर में कुछ रस और आनंद पाकर और मालिक की कुदरत और दया का मुलाहिजा करके अभ्यासी का चित्त संसार और उसके भोगों की तरफ से आप ढीला होता और हटता जाएगा, और दुनिया के रस फीके पड़ते जावेंगे, और शौक तरक्की अभ्यास और हासिल करने विशेष रस का अंतर में बढ़ता जाएगा, और संसारी ख्वाहिशें घटती जावेंगी, और जो जरूरी सामान के वास्ते ये अभ्यासी कुछ कार्रवाई मिस्र रोजगार और पेशा वगैरह के करेगा या चाह उठावेगा, तो उसमें हमेशा मालिक की मौज और दया की मुख्यता रखेगा, और अपनी चाह को मालिक की मर्जी के अधीन रखेगा। इस तरह क्रियमान कर्मों में अभ्यासी का बंधन बहुत कम या बिल्कुल नहीं होगा, यानी सिलसिला कर्मों का आइंदा के वास्ते बंद हो जाएगा। प्रारब्ध कर्म उनको कहते हैं कि जिनका फल इस जिंदगी में भोगना होगा, सो उनका असर कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की दया से बहुत हल्का हो जाएगा। यानी जिस कदर अभ्यासी को अपनी सूरत को आंख के मुकाम से हटाने की ताकत हासिल हुई है, उसी कदर वो देह और दुनिया से न्यारा होता जाता है, और जो कि जागृत में आंखों का स्थान सूरत की बैठक का है, और वही सुख दुख के भोग और कर्म करने का स्थान है। इस वास्ते जिस कदर के रूह की धार इस मुकाम से अभ्यास की मदद से हटती जाएगी, उसी कदर दुख सुख कम व्यापेगा। इस तरह प्रारब्ध कर्म का भोग हल्का और कम होता जाएगा। अब बाकी रहे संचित कर्म, जो कि अभी नक्श यानी बीज रूप मनाकाश में धरे और कर्म कराने या फल देने को आइंदा तैयार होंगे। सो ये कर्म जैसा कि अभ्यासी की सूरत मनाकाश को छेद कर ऊंचे को चढ़ती जाएगी, रास्ते में गुनावन और ख्याल रूप पेश होकर थोड़ी देर में अपना भोग और फल देकर नष्ट होते जाएंगे। यानी अगर अभ्यास शौक के साथ दुरुस्त बन पड़ा, तो अभ्यासी की सूरत कुछ अरसे में मनाकाश के पार हो जाएगी और संचित कर्मों का दफ्तर साफ हो जाएगा। इस तरह राधा स्वामी मत के अभ्यासी के कुल कर्म
1 या 2 जन्म में कट सकते हैं। और जो जरा शौक और अभ्यास सुस्त रहा और संसार के भोगों की वासना थोड़ी मन में धरी रही, तो 3 जन्म में जरूर सफाई हो जाएगी और सूरत घट में ऊंचे देश में चढ़कर शब्द और स्वरूप का रस और आनंद लेवेगी। और तब निर्मल प्रेम और उसके साथ अभ्यास भी दिन दिन बढ़ता जाएगा। दुनिया के ख्यालों और तरंगों को परमार्थी चिंतन और उमंग के साथ बदलना चाहिए, तब थोड़ा बहुत रस और आनंद अंतर में मिलेगा। अब समझना चाहिए कि जितने कर्म आदमी बाहर करता है, प्रथम वो अंतर में ख्याल रूप पैदा होते हैं और वही ख्याल तरंग या धार रूप होकर इंद्रिय के मुकाम पर अपने भोग का रस मन को देते हैं। और मन वक्त उठने ख्याल या तरंग के उसी तरंग और उसके भोग और रस का थोड़ा बहुत रूप हो जाता है। और दूसरी बात या काम की उस वक्त उसको कुछ सुध नहीं रहती। और जब कोई उसकी तरंग के विस्तार और उसके भोग के रस लेने में विघ्न डाले, तो उस वक्त वो बहुत बुरा और दुश्मन नजराई देता। और जो मदद देवे वो प्यारा और मित्र ख्याल किया जाता है। ये हालत कुल जीवों पर दुनिया में रोजमर्रा बरत रही, लेकिन इसकी कार्रवाई अंतर में इस तरह जल्द और सिलसिलेवार होती है कि किसी को उसकी खबर भी नहीं पड़ती। दुनिया में जीव को जब किसी भोग का रस मिलता है, तो फिर बार बार उसी रस की प्राप्ति की चाह उठाकर जतन करता है। और जो इत्तेफाक से जतन करके भी वो भोग प्राप्त न होवे, तो उसका ख्याल उठाकर और गुनावन करके थोड़ा बहुत रस धार के उठकर इंद्रिय घाट तक आने का लेता है। अब जो कोई सच्चा शौकीन परमार्थ का है, उसको चाहिए कि अपने मन और सूरत की धार को 9 द्वार यानी इंद्रियों के मुकाम से हटाकर 10वें द्वार की तरफ जो मस्तक में है और जिस द्वारे से सूरत की धार पिंड में आकर नेत्रों में ठहरी है, संतों की जुवत के मुआफिक शब्द और स्वरूप के आश्रय उल्टाना शुरू करे। यानी पहले परमार्थी रस लेने का ख्याल मन में उठाकर जो जुवत के बताई गई है उसके मुआफिक अभ्यास में बैठे। तब उसके ख्याल के मुआफिक जैसा वो तेज और मजबूत होगा, मन के स्थान से धार उठकर ऊंचे की तरफ रवा होगी। और जिस कदर वो चलकर रास्ते के स्थान पर ठहरेगी या उसी तरफ की गुनावन करती रहेगी, उसी कदर उस धार के ऊंचे देश के चैतन्य से मिलने का रस आवेगा। ये रस बहुत निर्मल और साफ है और थोड़ी सी तवज्जो अंतर में करने से मिल सकता। जब इसकी थोड़ी बहुत कैफियत मालूम होगी, यानी मन को कुछ मजा आवेगा और उसके नशे और सरूर का रस मालूम पड़ेगा, तब बार बार उसी रस के लेने के इरादे से अभ्यास करेगा और फिर यही हालत बढ़ती जाएगी, यानी शौक और प्रेम दिन दिन तरक्की करता जाएगा। इस वास्ते हर एक सच्चे परमार्थी को मुनासिब है कि जब जब फुर्सत और मौका मिले, तब तब सच्ची तरंग अंतर में परमार्थी रस लेने की उठाकर अभ्यास शुरू करे। और जैसे दुनिया के कामों में जब किसी काम का ख्याल करता है, तो उस वक्त उसी का रूप हो जाता है और दूसरी बात की सोच नहीं रहती है। इसी तरह अभ्यास के वक्त भी सिर्फ परमार्थी ख्याल को पक्का करके भजन या ध्यान करे और किसी दूसरे काम या बात का जहां तक मुमकिन हो ख्याल न लावे, तो जरूर थोड़ा बहुत रस अभ्यास में मिलेगा और फिर उसका शौक
आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा। सिवाय अभ्यास के वक्त के और वक्तों में भी 4-5 मिनट या ज्यादा अपने चित्त को मुकाम और स्वरूप या शब्द का अंतर में ख्याल करके वहां जोड़ता रहे तो इतनी ही देर में कुछ रस मिलेगा। और यही कार्रवाई जब जब ख्याल आ जावे कई बार दिन और रात में करी और उससे फायदा उठावे, यानी रस लेवे, तब थोड़ी बहुत जबर अंतर में आनंद की पड़ेगी, तब थोड़ी बहुत खबर अंतर में आनंद की पड़ेगी और उसका शौक बढ़ेगा। जब ऊपर कही हुई कार्रवाई और मामूली अभ्यास से कुछ कुछ रस मिलेगा और राधा स्वामी दयाल की दया और कुदरत थोड़ी बहुत नजर आवेगी, तब किसी कदर प्रेम उनके चरणों में पैदा होगा और दर्शनों का शौक बढ़ेगा और फिर अभ्यास भी ज्यादा दुरुस्ती से बन पड़ेगा और रफ्ता रफ्ता उसके रस और आनंद का इस कदर आधार हो जाएगा कि दिन रात में बगैर 2-4 बार अभ्यास का रस लेने के चैन नहीं आवेगा और विरह और शौक ज्यादा होता जाएगा। ऐसी करनी से दिन दिन मेहर और दया भी बढ़ती जाएगी और उसके साथ प्रेम और करनी भी बढ़ती जाएगी और रफ्ता रफ्ता एक दिन काम पूरा बन जाएगा।